न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस। चुनाव के बाद क्षेत्रीय पार्टियों का कांग्रेस में विलय हो जाएगा। केजरीवाल को जेल में नहीं मिलेंगी सुविधाएं। एक और रक्षक तो दूसरी तरफ भक्षक, अखिलेश। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। चुनाव के बाद क्षेत्रीय पार्टियों का कांग्रेस में विलय हो जाएगा। शरद पवार गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार ने एक साक्षात्कार में दावा किया कि लोकसभा चुनाव के बाद देश की कई क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस की ओर और करीब आ जाएंगी, जबकि कुछ पार्टियों का कांग्रेस में विलय हो जाएगा। उन्होंने दावा किया कि अगले 2 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस के साथ मिलकर काम करेंगी। इनमें से कुछ क्षेत्रीय पार्टियां अपने फायदे के लिए कांग्रेस में विलय कर लेंगी। यह पूछे जाने पर कि क्या यह मानदंड उनकी पार्टी पर लागू होगा, पवार ने कहा, मुझे कांग्रेस और हमारी पार्टी के बीच कोई अंतर नजर नहीं आता। वैचारिक रूप से हम गांधी नेहरू की विचारधारा को मानने वाले हैं, लेकिन पार्टी तब तक कांग्रेस में विलय की बात नहीं करेगी जब तक कि सहयोगियों से इस पर चर्चा नहीं हो जाती। शरद पवार ने अजित पवार का नाम लिए बिना स्पष्ट किया, जो लोग पार्टी छोड़कर गए उन्हें जनता पसंद नहीं करती। हर वर्ष पवार परिवार एक साथ दिवाली मनाता है, लेकिन अगर वे राजनीतिक रूप से वापस आना चाहते हैं तो हम उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। केजरीवाल को जेल में नहीं मिलेंगी सुविधाएं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने जेल से सरकार चलाने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए उपयुक्त इंतजाम करने की अपील करते हुए एक वकील द्वारा दायर की गई एक जनहित याचिका को बुधवार को 1 लाख रुपए के जुर्माने के साथ खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता ने भाजपा की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को केजरीवाल के इस्तीफे के लिए अनुचित दबाव डालने से रोकने की भी मांग की थी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अगुवाई वाली एक पीठ ने कहा कि चूंकि आप नेता अपनी गिरफ्तारी के विरुद्ध पहले ही उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटा चुके हैं, ऐसे में न्यायिक हिरासत में उन्हें कोई सुविधा प्रदान करने के संबंध में किसी आदेश की अपील न की जाए। न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति PS अरोड़ा की इस पीठ ने कहा कि यह अदालत मीडिया पर सेंसरशिप नहीं लगा सकती और न ही राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को बयान देने से रोक सकती है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। एक और रक्षक तो दूसरी तरफ भक्षक, अखिलेश। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को कहा कि मौजूदा लोकसभा चुनाव संविधान मंथन का चुनाव है। इसमें एक तरफ संविधान के रक्षक है तो दूसरी तरफ उसके भक्षक। यादव ने कहा, एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव के अभी तक हुए 3 चरणों में जनता ने सपा और इंडिया गठबंधन को जोरदार समर्थन दिया है। पहले चरण से भाजपा के खिलाफ जो हवा चली थी उसने इस पार्टी को पलट दिया और जो झूठ के शहंशाह हैं उनके खिलाफ मतदान करके उनका सफाया करने का काम किया। उन्होंने कहा, यह चुनाव देश के संविधान, लोकतंत्र और गरीबों वंचितों का आरक्षण बचाने का चुनाव है। जनता के लिए भाजपा से हिसाब करने का वक्त आ गया है। पिछले 10 साल का हिसाब किताब निकाले तो भाजपा के लोगों की हर बात झूठी निकलेगी, चाहे वह किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात हो, हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की बात हो या फिर महंगाई कम करने की बात हो। अब आप हमारे न्यूज चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार।